अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने हथौड़ा चला दिया है और अब उन्होंने हथौड़ा चलाया है जस्टिस मुनीब अख्तर पर। जस्टिस मंसूर अली शाह ने गुज़िश्ता दिनों चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को एक खत लिखा था और उस खत में उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया गया, उस पर सवालात उठा दिए थे। बकायदा जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था फुल कोर्ट का इजलास बुलाया जाए या फुल कोर्ट इस सारे मामले पर समाअत करे, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो बना था उसमें जो जजेस थे, फुल कोर्ट का इजलास हुआ और उन्होंने उसकी मंजूरी दी थी। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो सवालात उठाए थे वो जस्टिस मुनीब अख्तर के गले पड़ गए हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि जस्टिस काजी फायद ईसा ने अब जो जवाब दिया है, बड़ा दबंग जवाब दिया है। एक एक लफ्ज पढ़ने लायक है। वो कहते हैं ना, नेले पे दहला या उठा के जो स्टेडियम है उससे बाहर उठा के फेंक देना। तो जस्टिस काजी फायद ईसा ने अब यही किया है। बाकायदा जस्टिस मंसूर अली शाह को जस्टिस मुनीब अख्तर के जो काले कारनामे थे, जो करतूत थे, वो बाकायदा एक एक करके गिनवाए हैं कि जस्टिस मंसूर जो मुनीब अख्तर हैं उन्हें जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसमें क्यों नहीं होना चाहिए। जो 8 जजेस ने फैसला दिया था वो उनके गले पड़ चुका है। वो कौन सी खामियां हैं जो उस 23 सितंबर के डिटेल जजमेंट में है, तफसीली फैसले में है, वो मैं आगे आप दोस्तों को बताने वाला हूं। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ जो अब पूरी चार्जशीट जारी की गई है चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की जानिब से, उसमें बाकायदा बताया गया है कि जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उनका जो रवैया था वो इस लायक नहीं था कि वो कमेटी का हिस्सा रहे। वो जज तो हैं, क्योंकि काजी फायद ईसा उन्हें बतौर जज तो नहीं हटा सकते, लेकिन जो उनका अपने सीनियर जजेस के साथ रवैया था, जो कि एडॉक जजेस हैं, उनके साथ जो रवैया था बड़ा तजीक आमेज था। जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उनके हवाले से बाकायदा जस्टिस काजी फायद ईसा ने अपने इस जवाब में लिखा कि कानून के मुताबिक आप मुझे नहीं बता सकते कि मैं किस मेंबर को कमेटी में शामिल करूं और किसे ना करूं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर था एक्ट था उसकी मुखालफत की थी। जस्टिस मुनीब इन 2 जजेस में शामिल थे जिन्होंने गर्मियों की पूरी छुट्टियां गुजारी या पूरी छुट्टियां इंजॉय की। साथ जस्टिस काजी फायद ईसा कहते हैं कि मुकदमात के बोझ से लापरवाह होके जस्टिस मुनीब अख्तर गर्मियों की छुट्टियां मनाते रहे। जस्टिस मुनीब जो है वो अदालत का काम नहीं करते थे, उसके लिए दस्तयाब नहीं होते थे, लेकिन छुट्टियों के दौरान जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास होता था वो इसरार करते थे, जिद करते थे कि वो इस कमेटी में शामिल जरूर होंगे। यानी जस्टिस मुनीब अख्तर गर्मियों की छुट्टियों पे हैं, अदालत में जो आम अवाम, आम साइलीन, आम जो केस करने वाले हैं उनके जो मुकदमात हैं वो तो छुट्टियों के नाम पर नहीं सुन रहे हैं कि गर्मियों की छुट्टियां हैं, हम घर में हैं, हम तातीलात मना रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जब इन गर्मियों की छुट्टियों में इजलास होता था जिसमें जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर थे, तो वो ये नहीं करते थे कि मैं छुट्टी पे हूं तो जो मुझसे एक जो है वो जूनियर जज है, यानी कि सीनियर जज है जस्टिस याया अफरीदी, उनको शामिल कर लिया जाए। नहीं, जस्टिस मुनीब अख्तर बजिद होते थे कि वो कमेटी के इजलास में तो शामिल होंगे बजरिए जो है वो वीडियो लिंक, लेकिन वो मुकदमात नहीं सुनेंगे। अदालत में जो एक ढेर लगा हुआ है मुकदमात का वो उसको नहीं सुनेंगे। साथ साथ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा जो जस्टिस मुनीब अख्तर का ये रवैया था ये जस्टिस याया अफरीदी पर अदम एतमाद था। यानी जस्टिस मुनीब अख्तर ये नहीं चाहते थे कि मेरी गैर मौजूदगी में जस्टिस याया अफरीदी कमेटी में शामिल हो और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर जो कि जहन बना के बैठे हुए थे, मंसूबा बना के बैठे हुए थे कि काजी फायद ईसा की मुखालफत करनी है, वो जो मामला है वो हाथ से निकल जाए। साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को जो जवाब दिया उसमें लिखा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो मुकदमात है उसके तहत जो है वो 14 रोज में जो अर्जेंट मुकदमात होते हैं उनको सुना जाता है। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर ने दरख्वास्त गुजारों का ये जो हक था इसके खिलाफ, जो कि अर्जेंट दरख्वास्तें थी, इसके खिलाफ जो है वो गए या अपना फैसला दिया या अपनी राय दी। साथ साथ वो कहते हैं जस्टिस काजी फायद ईसा के तमाम चीफ जस्टिस की मौजूदगी में एक जज के साथ जस्टिस मुनीब अख्तर ने गैर महज़्ज़ब रवैया अपनाया। साथ साथ जो जस्टिस मुनीब अख्तर को जो ऑडियो लीक्स का बेंच बनाया गया उसमें शामिल नहीं किया गया, तो उसका भी जवाब देते हुए जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि जो ऑडियो लीक वाला मुकदमा है वो बाकायदा जब उमर अता बंदयाल के जमाने में आया था तो उस पर स्टे दे दिया गया था। बाकायदा उस वक्त हुकूमत ने एक कमेटी बनाई थी, 3 रुकनी कमेटी, जिसमें काजी फायद ईसा उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे, वो जज थे। फिर उनके साथ जस्टिस
जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज हैं जस्टिस आमिर फारूक, और उस वक्त बलूचिस्तान हाईकोर्ट के जज हुआ करते थे जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं, ये कमेटी बनाई थी। लेकिन उस वक्त चीफ जस्टिस जो थे उमर अता बंदियाल, उन्होंने इस कमेटी को काम से रोक दिया था, क्योंकि उसमें उनके सांस का जिक्र था, क्योंकि उस ऑडियो में जस्टिस मुनीब अख्तर का जिक्र था। तो अब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है, इसमें जो जस्टिस मुनीब अख्तर को बड़ा शौक है, और जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि मुनीब के बगैर मैं इस कमेटी में शामिल नहीं होऊंगा, मुनीब को पहले मेरा मुनीब जो है मुझे वापस किया जाए। तो यही मुनीब अख्तर थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जिन्होंने स्टे दिया हुआ था। जब उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस थे तो मुनीब अख्तर ने स्टे दिया हुआ था, लेकिन अब उसी कमेटी में, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में वो शामिल होना चाहते हैं, जिस पर वो स्टे दे रहे थे और कह रहे थे कि तमाम जो इख्तियारात है। उस वक्त जस्टिस मुनीब अख्तर क्या कहते थे, उमर अता बंदियाल जब चीफ जस्टिस था, कि तमाम इख्तियारात चीफ जस्टिस के पास होने चाहिए, चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर होना चाहिए, चीफ जस्टिस को फैसले करने चाहिए कि कौन सा बेंच बनेगा, कौन सा जज जो है वो उस बेंच में शामिल होगा, कौन सा केस जो है वो किस बेंच के आगे और किस जज के आगे लगाया जाएगा। उस वक्त जब उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस था तो ये बातें जस्टिस मुनीब को बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन अब काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस है तो फिर जस्टिस मुनीब अख्तर को एतराज होता है। और जब जस्टिस मुनीब अख्तर को ये पूरी चार्जशीट बयान करके निकाला जाता है तो जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि मैं उस कमेटी में शामिल नहीं होऊंगा। साथ साथ जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया गया है, ये भी जो है वो एतराज उठाने के मुतरादिफ है कि अमीनुद्दीन खान की जो क्रेडिबिलिटी है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की, उस पर जो है वो एतराज उठाया जाए कि उन्हें क्यों शामिल नहीं किया गया। तो काजी फाइज ईसा ने जवाब दिया कि मेरा इस्तेहकाक है, मैं फैसला करूंगा कि किस जज को शामिल करना है, जो कानून आया उसके मुताबिक, और किसको नहीं करना है। ये आप जो है वो मुझे बताने वाले कौन होते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा मंसूर अली शाह को कि आप मुझे बताएं कि मैं किसको शामिल करूं और किसको ना करूं। तो बजाहिर ये नजर आ रहा है कि काजी फाइज ईसा जो किसी का उधार नहीं रखता, किसी का एहसान नहीं रखता, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो सवालात किए थे, दो टोक यानी ठोक के जो है वो जवाबात दिए हैं और हथौड़ा चला दिया है काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर पे। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह का कह लीजिए जो बाइकॉट था वो जस्टिस मुनीब अख्तर के गले पड़ गया, कि जस्टिस मुनीब अख्तर का जो कच्चा चिट्ठा था वो सामने आ गया है। साथ साथ जो 8 जजेस हैं जिन्होंने पहले तो 12 जुलाई को फैसला दिया, फिर एक खत लिखा, एक बाकायदा हुक्मनामा जारी किया 14 सितंबर को एक बड़ी साजिश के तहत, जिसका भी बांडा फूट चुका है। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रार जो है उन्होंने बाकायदा जवाब दिया और उसमें कहा कि जो कहा गया इन जजेस की जानिब से कि चैम्बर में समाअत हुई, तो सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की कोई समाअत नहीं हुई थी, ना किसी चैम्बर में, ना किसी कोर्ट रूम में, ना किसी जज के आगे। तो ये किस तरह जो है वो केस की समाअत हो गई और उसका हुक्मनामा जारी हो गया। तो ये एक खिलाफे कानून मामला हुआ है। अब मामला ये है कि वो जो 23 सितंबर को एक डिटेल जजमेंट, तफसीली फैसला जारी किया गया था 12 जुलाई का, अब जराए बताते हैं कि उसमें बड़ी खामियां हैं, बड़े सुकुम हैं और आने वाले दिनों में वो उन जजेस के गले पड़ सकते हैं। अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने वो फैसला तहरीर किया था, उन्होंने कहा था कि हमने जो तहरीके इंसाफ है वो हमारे पास दरख्वास्त गुजार नहीं थी, लेकिन हमने आइन के आर्टिकल 187 यानी 187 जो कि कंप्लीट जस्टिस से मुतल्लिक है, मुकम्मल इंसाफ से मुतल्लिक है, उसको इन्वोक किया। अब ये जो आइन का आर्टिकल 187 है, ये कब इन्वोक किया जा सकता है, कब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? ये उस वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है जब केस आइन के आर्टिकल 184 के तहत जेरे समाअत हो। जब कोई भी चीफ जस्टिस सो मोटो नोटिस लेता है, खुद नोटिस लेता है, उस वक्त आइन का आर्टिकल 187 जो कि कंप्लीट जस्टिस से मुतल्लिक है, उसको मुतारिक किया जा सकता है, उसको एक्टिवेट किया जा सकता है। लेकिन ये जो मखसूस नशिस्तों का केस था, ये कोई कह लीजिए कि सो मोटो नहीं था, ये अर्जेंट मामला नहीं था, और ये मामला पिशावर हाईकोर्ट और इलेक्शन कमीशन से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आया था। लिहाजा इस मामले में आइन का आर्टिकल 187 उसका इतलाक नहीं हो सकता है। साथ साथ दिलचस्प बात यह है कि जो अदालत है उसने जो है वो आइन का आर्टिकल 10 जो है उसके खिलाफ वर्जी की। अब आइन का आर्टिकल 10 जो है वो कहता है कि जो भी फरीक है उसके साथ मुकम्मल इंसाफ किया जाएगा। एक तो कंप्लीट जस्टिस है कि पूरा इंसाफ दिया जाए, और एक है पूरा इंसाफ किया जाए। तो अब जब जो है वो इस केस का फैसला सुना रहे थे या इस केस की समाअत हो रही थी, तो ना तहरीक इंसाफ के वो जो आजाद अरकान थे जिनको ये जज खुद से कह रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ के हैं, ना उनको सुना गया, ना ही जो वो निशिस्तें अलॉट की गई थी जिन 23 अरकान को कौमी असम्बली के,
ना उनको सुना गया, ना वो जो सूबाई असेंबली के अरकान थे जिनको नोटिफाई किया गया था एमपीए पे मखसूस नशिस्तों पे, ना उनको सुना गया। तो एक कह लीजिए कि बड़ी वायलेशन है, सीवियर वायलेशन है, संगीन खिलाफ वर्जी है आइन के आर्टिकल 10 की, जिसमें जो है वो तमाम फरीकैन को यकसा सुना जाता है। अब मामला यह है कि जो नजरसानी की दरख्वास्त है, जब वो मामला सामने आएगा तो फिर जो है वो ये मामलात, ये नुक्ते भी उठाए जाएंगे और इन जजेस के खिलाफ जो है वो ये सारे मामले जा सकते हैं। यानी ये जो 8 जजेस हैं वो किस तरह बगैर सो मोटो के जो है वो ये फैसला कर गए कि एक फरीक जो तहरीक इंसाफ है वो दरख्वास्त गुजार नहीं है, उसने दलाइल नहीं दी है, उसने इंसाफ मांगा नहीं है। लेकिन हमें ये लगता है, हमारी ये सोच है कि मुल्क में जो इंतखाबात हुए वो ठीक नहीं हुए, उसमें तहरीक इंसाफ को जीत जाना चाहिए था। लिहाजा हम ये फैसला करते हैं कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं उसमें तहरीक इंसाफ को नशिस्तें दे दी जाएं, जो आजाद अरकान है वो भी तहरीक इंसाफ को दे दिए जाएं और जो तहरीक इंसाफ है वो हुकूमत बना ले। साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कवानीन है उन पर ये जो 23 जो है वो सितंबर का 70 सफात का फैसला है उस पर एतराजात उठाए गए हैं। तो आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन ये नुक्ते उठा सकता है, जो आजाद अरकान है वो उठा सकते हैं, जो कह लीजिए असरअंदाज हुए उससे फैसले से वो ये मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा सकते हैं और एक नया कट्टा है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन 8 जजेस के खिलाफ खुल सकता है। काजी फुल फॉर्म में है, काजी फॉर्म में है, चौके छक्के लगा रहा है। 25 अक्टूबर का इंतजार कीजिए। अगर काजी ना गया तो दोस्तों तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है ना, मेरा ख्याल है इसका डबल होने वाला है। तहरीक इंसाफ वाले जो यूथियां हैं वो तैयारी कर लें। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय, नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी के निशान है उसको लाजमी दबाइए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।